सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल F4D यानी फॉर फॉर ड्रीम पर। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स ये जान लें कि मैं पहले ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखूंगा। पहले हिंदी में भी पढ़ाना है मुझे और इंग्लिश में भी पढ़ाना है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी का स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात आप जान लें, मैं पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम टाइम में और अच्छे से मैं आपको समझा दूं और अच्छे से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, यानी हाथों हाथ क्वेश्चन के आंसर लिखकर समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आगे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हाथों हाथ लिखूंगा। वरना अभी जो है, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले ही लिख लूंगा और आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसे पहले हिंदी में सॉल्व करेंगे, फिर इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश का पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदी के पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो पहले हम इसे हिंदी में देखेंगे, अगर इंग्लिश वाले चाहते हैं तो हिंदी का स्किप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझाऊंगा मैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर से आप समझ सकते हैं कि जिसे बटे की फॉर्म में लिखा जाता है, पी बाई क्यू, क्यू बाई आर, या कुछ भी आप 1/2, 2/3, 3/4 कर सकते हैं। बाद में रेशनल नंबर आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल आप मोटा मोटा ये समझ गए कि परिमेय संख्या है जिसे बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। अब देखें फ्रेंड, ये जो पूर्णांक वर्ड आया, इसका क्या माना है? इसका मतलब होता है कि इंटीजर इंटीजर वैल्यू, यानी जो जीरो को छोड़ के जो ऊपर की नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, वो सारी किसमें आती हैं? इंटीजर्स में आती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर हम चलते रहे तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो हमसे ये सवाल क्वेश्चन किया गया है। अब इसके आंसर में देखें, हाँ, क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी उसे बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब बटे की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं तो हम इसे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा तो आप जानते ही होंगे, जीरो, इधर अगर हम जाते हैं तो इधर 1 2 3 4 इस तरीके से चलता रहता है, और अगर इधर हम जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। तो हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी जो बटे वाली फॉर्म होती है, मैं आपको समझाता हूँ, पी वाई क्यू अगर हम लिख सकते हैं तो हम इस नंबर को जीरो नहीं कर सकते। अगर हमने इस नंबर को जीरो कर दिया तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, इसे हम नहीं करते। अब देखें, अगर हमने नीचे 1 ऊपर 0 लिखा, यानी p को हमने 0 कर दिया और q को हमने 1 कर दिया, तो ये नंबर हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसे नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो इसे हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इंग्लिश में देखते हैं। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। अब देखें, इसमें लिख रहा है, इस जीरो और रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, मैंने हिंदी क्वेश्चन में भी ये समझाया था, रैशनल नंबर जिन्हें बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बाद में रैशनल नंबर आएंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखें, रैशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, क्या इन्हें p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर जीरो इन्वॉल्व हो जाता है इसमें तो इसे होल नंबर कहा जाता है, लेकिन जीरो से हटके जो ऊपर की नंबर्स होती हैं वो सारी इंटीजर्स में आती है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p बटे q में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस, इसका आंसर है यस। क्यों? 0 इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1 और 0/2। हम इसे 1/0 नहीं कर सकते, नीचे का 0 कभी नहीं कर सकते। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0/1, आंसर तो 0 ही आना है, और 0/2 आंसर क्या आना है? 0 ही आना है, ये हम जानते हैं। लेकिन हम इसे फिर क्या है, हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर, ये पहले से क्वेश्चन के आंसर्स क्यों लिखे हुए हैं? तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपका वक्त बचाने के लिए क्वेश्चन को पहले ही लिख देता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिनको बटे में लिखा जाता है। अब देखें, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करनी है। बड़े सिंपल वर्डों में आपको समझाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत ले। हमें 6 संख्याएं चाहिए, इसलिए 6 प्लस 1। ये हमने क्यों किया? हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा। 6 प्लस हमने 1 क्यों किया? हमें कितनी संख्या चाहिए? हमें 6 संख्या चाहिए। तो हमें
परी में बनाने के लिए कंडीशन होती है कि हम उसमें ए जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ 6 + 1 = 7 कर दिया। अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर 3/1 और 4/1 या 3/1 और 4/1 की मल्टीप्लाई। अब देखिए ये हमें क्यों लिखा गया, अब मैं ये आपको ये वाली लाइन का मतलब समझाता हूँ। हमें अगर 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या चाहिए ना, तो क्या हम 3/1 लिख सकते हैं? अगर 3 यहाँ लिख रहा है, या मान लो 3 नहीं लिख रहा है, हम लिख लें 5 लिख लें, और 5 यहाँ लिख रहा है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 होता है। बात वही है, ये बराबर 5 ही है, समझ गए आप? 5/1 बराबर 5 ही होता है। तो हमने ऐसे ही 3/1 कर दिया, इसे बटे की फॉर्म में लिख दिया, और 4/1 कर दिया। अब जब हमने 3/1 करा, अब मैं कहता हूं आपसे 5/1, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7/7 की, तो 7 से 7 कैंसिल, 1 और 1 से 1 कैंसिल, ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 कैंसिल नहीं होता है, बात वही रहती है, 1 का 1 रहता है, 1 कम 1, इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमने बात वो की वही है, ये इक्वल किसके होगा, जैसे हमने अभी करा था 5/1 मल्टीप्लाई 7/7, ये 5 के ही इक्वल है। इसी तरीके से हमने परिमेय संख्या निकालने के लिए कंडीशन होती है कि हम 3/1 की मल्टीप्लाई 7/7 से करेंगे, क्योंकि हमने 6 + 1 7 करा था, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई। अब हमने 3/1 मल्टीप्लाई 7/7 और 4/1 मल्टीप्लाई 7/7 ही हमने कर दिया यहाँ पे। अब या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 सत्ते 21, 1 की 7 से की 7, 4 सत्ते 28, 1 की 7 से की 7, तो 21/7 28/7। ये वैल्यू वही है, इस चीज पे गौर करें, वैल्यू वही है, ये 3 ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 21/7 को अगर काटते हैं तो 7 तिया 21, बात वही आई। 28/7 को अगर हम काटते हैं तो 7 चौक 28, आंसर वही आ रहा है। बस हमने इसे थोड़ा परिमेय संख्या निकालने के लिए इसे थोड़ा डिटेल में कर दिया। अब देखें 21/7 और 28/7, अब ये बात वही की वही है कि ये 3 है और ये 4 है। अब इनके बीच में संख्या निकाल लो, अब ये हमारी परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। आप कितने भी नंबर के निकाल सकते हैं, 8 के निकाल सकते हैं, 9 के निकाल सकते हैं, 10 के निकाल सकते हैं, यहाँ इतने ऐड करके। अब देखें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 28/7 ये क्या है? ये कंडीशन हमें नहीं की, हमसे बीच में निकालने को गई है। 21/7, ये देखें 21/7, 28/7, इसके बीच में कितनी संख्या होगा? 1 2 3 4 5 6, हमसे ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा ली गई है। अब देखें, अब हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगर हिंदी वाले बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश का स्किप करना है, तो स्किप कर सकते हैं, वीडियो को हाँ छोड़ सकते हैं। और इंग्लिश वाले चाहते हैं हिंदी का स्किप करना, तो देखें मैं इंग्लिश का जो है बाद में पढ़ाता हूँ, इसलिए वो आधी वीडियो से स्टार्ट करें। अब देखें, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 24/8। देखिए यही वाली कंडीशन है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि 3 और 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैन से मतलब सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 24/8, यानी 8 की से हम डिवाइड करेंगे, 8 या 24, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 4, आंसर होगा वही है। हम कितने भी नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट यहाँ जो है ना, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट कोई लिमिट नहीं, कितने भी नंबर इनके बीच में हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको रिप्रेजेंट। ये 24/8 कितना आया 3, और 32/8 कितना आया 4। अब ये जो है ना रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है 24/8 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, और 4 जो है वो 32/8 के इक्वल है, यानी ये वाला पहले वाले से और दूसरा वाला दूसरे वाले से लिंक है, इसलिए हम रेस्पेक्टिवली लगाते हैं। एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा, देखते रहिए। देयरफॉर, इसलिए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, बात तो वही है, ये भी 3 है 4 है, बस इन्हें बटन में लिख दिया। तो हमने 24 और 32/8 के बीच में क्या निकाल लिया? हमने रैशनल नंबर निकाल लिए, यानी 24/8 के बाद क्या आता है नंबर? ये आता है, ठीक है। फिर ये आया, 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 30/8, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा हमारा? 32/8। हमारे 7 नंबर भी हो सकता है, 31/8 भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत कितने की थी? 6 नंबर की थी, तो हमने 6 नंबर डिफाइन कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है सॉल्व। आज तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सीरियसली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझे, मैं एक बार और इसे ध्यान से समझाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है, यानी जो डिनोमिनेटर है, हर समान है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, समान है, एक जैसा है। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, हर समान है। और 5 संख्या के लिए अब हमें कितनी संख्या चाहिए, हमें 5 संख्या चाहिए। पीछे हमें कितनी संख्या चाहिए थी, 6 संख्या चाहिए थी। तो पीछे 6 चाहिए थी तो हमने उसमें 1 प्लस किया। अब हमें 5 संख्या चाहिए तो अब हम 5 में 1 प्लस करेंगे। ये मेथड है फाइंड करने का। अब देखें 5 में हमने 1 प्लस किया तो कितना होगा, 6 हो गए। क्योंकि अगर देखें स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 8 और 9 के बीच में परिमेय 5 संख्या निकालना है तो आप किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि 7 रखूं या 6 रखूं या 5 रखूं या 4 रखूं, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूं कितने से ना करूं। तो ये चीज को सोल्व करने के लिए मैं इससे कितने की मल्टीप्लाई करूं, 8 की करूं या 9 की करूं, संख्या निकालने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टेप है कि हमें जितनी संख्या चाहिए उसमें सिर्फ 1 प्लस कर दें, फिर उसकी बटे में करके उसकी मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें हमने क्या किया, 3/5 और 4/5, या 3/5 और मल्टीप्लाई 6/6। अब हमने या क्यों लिखा है, या इसीलिए है कि 3/5 को क्या हम ये लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 6/6। बात एक वही है, 3/5 ही आएगा, 6/6, 6 से 6 कट हुआ तो बात 3/5 की रह रही है, एक के एक से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखा 4/5 और 6/6 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 6 यहाँ निकाला था तो हम बटे में लिख के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब हमने ये कर लिया, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 3 छंग 18, 4 छंग 24, नीचे वाली के नीचे 5 छंग 30 और 5 छंग 30, तो इसका डिनोमिनेटर 30 आया, इसका भी 30 आया। ऊपर क्या बन गया 24, 4 छंग 24, और नीचे क्या बन गया 3 छंग 18। 18/30 और 24/30 या इसीलिए लिखा है कि 3/5 और 4/5 को ये भी लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 6/6 और 4/5 इंटू 6/6 ये भी लिख सकते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने के बाद या इसलिए लिखा कि इन्हें ये भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखें अतः अभी हमारी नंबर क्या हो गए, डिफाइन हो गए, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब कोई झंझट नहीं है। अब हमें 18/30 के और 24/30 के डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब इन्हें जो है इनके बीच की संख्या है निकाल देंगे। 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 18/30 के से लेकर 24/30 तक बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या है आपकी यहाँ निकल आई है, 6 सॉरी 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 संख्याएं आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदी का स्किप कर सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, आप कितने भी नंबर्स इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। अब देखें मैटर देखें 3/5, इसकी मल्टीप्लाई हम 6/6 से कर सकते हैं, क्योंकि बात वही है, एक का एक ही आएगा, 6 बन गया 6 एक ही आएगा, इसमें भी 6 बन गया 6 एक ही आएगा। सिर्फ रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने इसकी डिवाइड करके इसकी मल्टीप्लाई करी। देखिए आप 6/6 की जगह 7/7, 5/5 या 8/8 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बीच के नंबर आएंगे ना वो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे, और कम नंबर लेंगे तो वो थोड़ी कम हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपके हिसाब से करता हूँ। चले हम नंबर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, चले ठीक है 8 हमने लिया। अब हमने 4/5 की भी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 8 से कर दी, ठीक। अब 3/5, 3 8 जा 24, और 5 8 जा 40, 4 8 जा 32, और 8 5 जा या 5 8 जा 40। डिनोमिनेटर दोनों सेम आए और न्यूमरेटर चेंज है। अब देखा 24 और 40 और 32 और 40। अब 24 और 32 के बीच में कितनी नंबर आ रही है, आपको दूसरा है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 नंबर्स इसके बीच में आ रही हैं। तो जब 7 नंबर्स इसके बीच में आ रही हैं, हमें जरूरत कितने की है, सिर्फ 5 रेशनल नंबर की। तो हम इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम अगर जितने नंबर हमें चाहिए उसमें 8 को ऐड करें। अगर हमें मान लो 8 नंबर चाहिए बीच के, तो हम 1 को ऐड करके कितना होगा 9, तो 9/9 के मल्टीप्लाई उस नंबर में करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 5 नंबर चाहिए तो हमने 5 में 1 ऐड किया और 6/6 की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है। हमने ये की। अब ये जब हमने किया तो 18/30 एंड 24/30 आया। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब ये देखें रेशनल नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स आपके आए होंगे इस मेथड को लगाने से, 5 + 1 को। देखें हमारे क्या आया था 18/30, जो कि हम ये देखें, और कितना आया था हमारा 24/30। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये बिल्कुल एज इट इज 3/5 ही है, और ये बिल्कुल एज इट इज 4/5 ही है। 6 4 जा
24 एंड 6 5 जा 30, इसमें भी देखें 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30। अब ये देखें 5 नंबर हमारी आ गए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखें स्टूडेंट्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, या कह सकते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बड़े बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो पर बने रहें। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ ये संख्याएं क्या होती हैं। देखें, एक नंबर लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है और राइट हैंड साइड पे अगर हम चलते हैं 1 2 3 4 5 एज इट इज ऐसे ही चलता रहता है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का सिंबल है ये। और इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ये है ये। इस नंबर लाइन में मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको समझा दूं कि -4 से बड़ा -3 होता है और -3 से बड़ा -2 होता है। इसमें 2 से बड़ा 3 है, इसमें 3 बड़ा नहीं है, इसमें 2 बड़ा नहीं है 3 से। इसमें जो है -3 से बड़ा -2 होता है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब देखते हैं हम, अब पॉइंट पर आते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, तृतीय प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको आप समझे, जहन से आपको निकालने सारे नंबर, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझे। इसमें कहा प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, देखें स्टूडेंट्स, ये जो 1 से स्टार्ट होती है ना, 0 इन्वॉल्व नहीं है इसमें। क्या इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं है। जो 1 से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जा रही है, वो सारी की सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 भी इन्वॉल्व होता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 भी इन्वॉल्व होता है। ये दो डाउट आपके आई होप क्लियर हो गए। अब देन अब इसमें क्वेश्चन में क्या गया, प्रत्येक यानी हर एक प्राकृत संख्या, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली एंड तक एक पूर्ण संख्या है। तो 0 को अगर हम नहीं लगाएं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, अगर 0 को हम नहीं लगाते तो बाकी की संख्या तो सब प्राकृत ही है, बाकी की संख्या सारी की सारी प्राकृत है और क्या है, पूर्ण भी है। तो हमारा क्या हुआ, ये सत्य हुआ। क्या हुआ, ये हमारा सत्य हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसमें क्या कहा गया, तृतीय पूर्णांक संख्या। तृतीय पूर्णांक यानी, अब पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक से को ध्यान से समझें। ये कौन सी संख्या हुई, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हुई जो 1 से स्टार्ट हुई। ये हमारी पूर्ण संख्या हुई जो 0 से स्टार्ट हुई। और ये हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में अगर हम कहें इंटीजर को कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 और इधर सारी -1 -2 -3 -4, ये सारी की सारी संख्या किस चीज में आती है, इंटीजर में आती है, पूर्णांक संख्या में आती है। अब एक पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हुई, -1 वाली नहीं, सिर्फ जो 0 से स्टार्ट हो गई, 0 भी है और 1 2 3 4 वो पूर्ण संख्या में आता है। अब ये देखें, या क्या स्टेटमेंट सही है, प्रत्येक हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक पूर्णांक यानी हर एक -1 -2 -3 भी इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3 4 5 भी इन्वॉल्व हो गया, 0 भी इन्वॉल्व हो गया, हर एक पूर्णांक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो आप इसका खुद भी आंसर कर सकते हैं कि नहीं होती है, ये असत्य है। अब क्यों है असत्य, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या में सब आ गए, पूरी नंबर लाइन के सारे नंबर्स आ गए, और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 से आया। -1 -2 -3 -4 ये तो पूर्णांक में आता है, ये पूर्ण में थोड़ी आता है। तो यहाँ हमारा ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बटे में लिखी जाती है, जो संख्या है बटे में लिखी जाती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब पूर्ण संख्या मैंने भी बताया जो 0 से स्टार्ट हुई, जो 0 से स्टार्ट हुई। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो a बटा b की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी a कोई भी नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसकी फॉर्म में जो लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। तो क्या 1 बटा b ये वाली जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, गलत जवाब, ये हमारा नहीं हो सकता। तो इसे भी हम क्या करेंगे, असत्य। ठीक है, फ्रैक्शनल हम कह सकते हैं, फ्रैक्शनल से मतलब, फ्रैक्शनल अगर हम लिखे 5 बटा 2 तो इसका आंसर फ्रैक्शन में क्या आएगा, 2 से जब हमने डिवाइड की तो 2.5, ये हमारा क्या है 2.5 है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो हम हर एक परिमेय संख्या को फ्रैक्शनल कह सकते हैं, तो हम हर एक परिमेय संख्या को
हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्यों? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होती है, बटे वाली नहीं होती है। अब गाइस हम आ जाते हैं, अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी ट्रू या फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर में अभी आप, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ नेचुरल नंबर क्या होती हैं। ध्यान से देख लें, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट हुई, किससे? 1 से स्टार्ट हुई, वो सारी की सारी नेचुरल नंबर होती हैं। होल नंबर क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट हुई। जो 1 से स्टार्ट हुई वो नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट हुई वो होल नंबर। होल नंबर को आप ऐसे भी कर सकते हैं यार, इसमें ओ होता है बीच में, तो ये समझ लें कि ओ 0 को डिनोट कर रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब देखें, नेचुरल को लास्ट में एल है, 1 की तरह होता है, तो आप उससे याद कर सकते हैं एज अ ट्रिक। ठीक है, तो जो 1 से स्टार्ट हुई और जो 0 से स्टार्ट हुई, तो इसमें क्या करेगा? एवरी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इज अ होल नंबर। यस, ट्रू। क्यों? अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 क्या होल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 आता है और 0 भी उसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसमें ये कहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें 0 आ जाएगा। अगर हम कहें कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें 0 को छोड़ देगा, बाकी सारी नंबर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कहते हैं एवरी होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 5 6 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 होता है, 0 थोड़ी होता है उसमें। तो ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 6 और माइनस 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में जो चलती है और प्लस में जो चलती है, सारी की सारी किसमें आती हैं? इंटीजर में आती हैं। और इज अ होल नंबर, होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होती है, उसमें माइनस इन्वॉल्व थोड़ी होता है। तो ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर, ये कह रहे हैं कि माइनस वाली संख्या आएगी क्या होल नंबर में आएंगी? नहीं आएंगी, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम स्टेटमेंट। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इसका आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि फॉल्स, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? एवरी रैशनल नंबर जो बटे की फॉर्म में, ए बटा बी की फॉर्म में लिखी जाती है, इज अ होल नंबर। होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट जो होती है, 0 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये भी क्या है? हमारा फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? ये आप समझ लीजिए। ए बटा बी इसकी फॉर्म में हम क्या इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे नंबर लाइन पे हम ए बटा बी को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई भी नंबर 8 बटा 9 या 7 बटा 5 कुछ भी लिख करके हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये वाली जो है 7 बटा 5 8 बटा 9, क्या ये होल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। वो सारी की सारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसे जो है माइनस में भी हम कर सकते हैं, ये वाली जो है हम इसे माइनस में भी पहुंचा सकते हैं। 7 बटा 5 माइनस में भी जा सकता है, तो होल नंबर तो माइनस में जाती नहीं है। ये मैं ऊपर भी आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इट्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए भी आपको तैयार हूं। आप कमेंट में जरूर लिख दिएगा।